रोजगार की स्थिति इतना चौपट हो चुकी है कि यहाँ तक हम लोग बीएड बीटीसी करके परेशान रहते हैं। परीक्षा होती है, पेपर लीक हो जाता है। कोई मजबूती नहीं है इस सरकार में। की सरकार बनेगी, बीजेपी चली जाएगी खाई खड्डा में। अब उनका हम लोग समुन्द्र में भेज दे, वो न रहे समुन्द्र में, अब उनका घर वहीं बने। और मोदी जी कह रहे हैं कि 400 पार गारंटी दे रहे हैं। का मोदी जी 200 का पार हो ही तब आए हमसे पूछे, बस और ज्यादा नहीं, बस 200 से आगे न जाइए। अगर एक की कम हो जाए लेकिन एक की बढ़े न। एक नोट प्रधानमंत्री हैं वो अपनी गरिमा को भूल गए कि भैंस, गाय, बकरी, मुर्गी, मुर्गा, अंडी, अंडा पे बात कर रहे हैं। ये बहुत छोटी बात है। इतने बड़े पद पे बैठा हुआ इंसान ये अंडा और मुर्गी की बात कर रहा है। बहुत बहुत स्वागत है। आप देखना शुरू कर चुके हैं आर्टिकल 21 और हम हैं आपके साथ प्रेम कुशवाहा। हम हैं फूलपुर लोकसभा में। फूलपुर में पब्लिक से बात करेंगे कि क्या है चुनावी माहौल, क्या है जनता के मुद्दे और क्या है नेताजी के मुद्दे, बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है चाचा। फूलपुर में क्या है माहौल? फूलपुर में माहौल इस समय इतना खराब है जाना कि मोदी जी की शक्ल नहीं देखते, क्योंकि इंदिरा गांधी ने इस फैक्ट्री को बनवाया लेकिन वो कभी अपनी बोरी में नाम नहीं लगाए। लेकिन मोदी जी झूठ बोलने के कारण, अपनी पीठ थपथपाने के कारण, बहादुरी लेने के लिए बोरी में नाम कर दिए। और राशन दिए हैं, फ्री में दे रहे हैं, फोटो लगाने में क्या दिक्कत? खाद की बोरी से 5 किलो चोरी कर ली, लेकिन बोरी में अपना फोटो छपवा दिए। और लोग बेरोजगार, अगर कोई फैक्ट्री आज तक 10 साल में कोई फैक्ट्री नहीं खोली, कितने बेरोजगार घूम रहे हैं सड़क पर, कितने की उम्र खलास हो रही है, अब नौकरी नहीं मिले। ऐसे जुमलों वाले की सरकार, केवल इसमें 2 आदमी। ठीक है, लौटते हैं आपके पास। आप बुजुर्ग हैं, अनुभवी लग रहे हैं। किसानों की आय दुगनी करने का वादा था, क्या हुआ है? दुगुनी के कहा वो चले आए 1/4 पर। 1 रुपया रहा 54 पे आ गया। नेका पहले साढ़ भैंसा नीलगांव मोदी से पहले पूछा कि कहा उनके घरे से इन्हन के काहे नहीं करता है, बंजियो कह के हमारे लोग को तो ले हम बंजियो बने। किसानी के लिए जरूरी जो होता है कि बीज और खाद क्या टाइम पे मिलता है? बीज खाद के बाद छोड़ा खजियत चोराई ले 5 किलो चोराई के दमवा बढ़ाई दिए। कितना बड़ा चोर, लाइन लगा के खड़े रहते हैं। युवा हैं, युवाओं के मुद्दे पे ही बात करेंगे। क्या है रोजगार की स्थिति? धन्यवाद भाई साहब। रोजगार की स्थिति इतना चौपट हो चुकी है कि यहाँ तक हम लोग बीएड बीटीसी करके परेशान रहते हैं। परीक्षा होती है, पेपर लीक हो जाता है। कोई मजबूती नहीं है इस सरकार में। 2 करोड़ रोजगार देने की बात थी 2014 में। 2 करोड़ रोजगार, 2 लाख रोजगार नहीं मिल रहा। 2 करोड़ के छोड़ दीजिए, रोजगार के लिए बिल्कुल नथिंग है ये सरकार। एक सवाल है और बड़ा जरूरी सवाल लगता है कि 4-5 साल तक युवा तैयारी करते हैं, जैसे तैसे पेपर देते हैं और पता चलता है कि 2-4 दिन बाद वो पेपर लीक हो गया। कैसे देखते हैं आप? समझ लीजिए कि कितना आदमी मेहनत करता है, बहुत मेहनत लगती है भाई साहब परीक्षा देने में, और उसके बाद इनकी जो है बिल्कुल मजबूतियां नहीं रह जाती है। और पेपर सेंटर पे हमें लगता है कि ये प्रदेश की सरकार और भारत सरकार इस मुद्दे पे एकदम विफल रही है। युवाओं को कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। फूलपुर लोकसभा की क्या है बुनियादी मुद्दे जनता के? फूलपुर के बुनियादी मुद्दा शिक्षा है, स्वास्थ्य है, विकास है। अभी आप चले जाइए, यही बगई से रोड जाती है, कनेक्टिविटी अच्छी खासी थी, और वहाँ पे जितने भी व्यापारी हैं, जितने भी बिजनेस करने वाले हैं, सबका चौपट हो चुका है। आज यहीं के स्थानीय विधायक है, उस सड़क पे ध्यान नहीं दिया जाता है। फूलपुर लोकसभा में क्या होगा? परिवर्तन होगा कि वापसी होंगे? गठबंधन की सरकार बनेगी, बीजेपी चली जाएगी खाई खड्डा में। अब उनका हम लोग समुन्द्र में भेज दे, वो न रहे समुन्द्र में, अब उनका घर वहीं बने। और मोदी जी कह रहे हैं कि 400 पार गारंटी दे रहे हैं। मोदी जी 200 का पार हो ही तब आए हमसे पूछे, बस और ज्यादा नहीं, बस 200 से आगे न जाइए। अगर एक की कम हो जाए लेकिन एक की बढ़े न। एक नोट कर लिया और पहुंचा दे मोदी जी के खबर। पहले अपने कारनामा ऐसा झूठा प्रधानमंत्री 1952 से संविधान बना काहे के लिए इतना, मतलब वो काहे क्या झूठ बोला है? अरे भाई 15 लाख जाए कह रहे, 15 रुपया लाइए। डायरेक्ट थोड़ी पैसा दे सकते हैं। डायरेक्ट न जब उनके घर हम चोरी करब कि डकैती करब,
पहले आप बताइए। हाँ, जब बैंक लूटो कहा नहीं चला कहा तो अमित शाह जी ने स्पष्ट कहा चुनाव के टाइम पे ऐसे होते हैं और ये उन्होंने खुद स्वीकारा है कि जुमला हम कहते हैं जब वो कहते हैं चुनावी मुद्दे में ऐसे बोला जाता है तो दूसरे क्यों जेल में डाल रहे हैं यार। शर्म आनी चाहिए कि सरकार ऐसे प्रधानमंत्री को। एक सवाल और निकल के आता है, कहा जा रहा है कि संविधान खतरे में है, क्या लगता है बाकी में? हाँ लग रहा है, सही है। ये तो बहुत बड़ी बात है संविधान, क्योंकि इनका कलेक्शन नागपुर से है, नागपुर में आरएस के दम पे खड़े हुए हैं, इसलिए नागपुर वालों को विश्वास नहीं है। जब इनके बातों को विश्वास इसलिए नहीं है कि हर बात में जुमलेबाजी बोलते हैं, 2 अंगुली उठा के कहते हैं मेरी गारंटी है। अरे किस गारंटी का है? बेरोजगार खड़ा है रोड पर और गारंटी लेकर उधर से झूठ की गारंटी है। नंबर 1 के झूठ बोलते हैं मोदी जी नंबर 1 के झूठ बोलते हैं, इसमें कोई राय नहीं है। जनता भी अब कई बार इनको उखाड़ कर गुजरात में नमक बेचने के लिए भेजेगी। हम इंडिया गठबंधन की सरकार चाह रहे हैं। सत्ता परिवर्तन होगा कि सत्ता वापसी होगी? पक्का 100%। क्या परिवर्तन देश में होंगी, तांत्रिक। फूलपुर में और भारत देश की बात कर रहे हैं? नहीं, पूरे देश की बात करें, फूलपुर तो जीतता ही है यार। तो कहाँ से बात करता है, यहाँ जीतता ही है। और बतावा क्या कहना चाहेंगे? फूलपुर नहीं, मैं कहना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री जितनी भी रैलियां कर रहे हैं लोकसभा क्षेत्र में, ना शिक्षा पे बात कर रहे हैं, ना स्वास्थ्य पे बात कर रहे हैं, बेरोजगारी पे बात कर रहे हैं, ना महंगाई पे बात कर रहे हैं। सीधा मंदिर मस्जिद, मुसलमान हिंदू, मीट मांस मछली पे बात करने वाले देश के प्रधानमंत्री बहुत राज कर चुके हैं। जनता ऊब चुकी है, पूरे देश की जनता जान चुकी है हिंदू मुस्लिम ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। 2024 में क्या होगा? 2024 में 100% परिवर्तन होने जा रहा है। फूलपुर नहीं, प्रदेश में, उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे भारत की जनता त्रस्त आ चुकी है, जान चुकी है। मोदी जी कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन में जो लोग हैं वो जातिवादी और परिवारवादी लोग हैं। तो इंडिया में कौन सी ऐसी जाति है कि नहीं है? उनसे पूछा जाए ना, कौन सी ऐसी जात है जो इंडिया गठबंधन में है नहीं? तो जातिवाद कहाँ से हो गई? ऐसे कौन से जाति धर्म के लोग हैं नहीं इंडिया गठबंधन में कि जातिवाद की बात कर रहे हैं? वो नेता है, जातिवाद और धर्मवाद की बात करने वाला नेता नहीं होता। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो अगर आपके पास एक भैंस 2 भैंस हैं तो एक भैंस ले लेंगे, मतलब गुंडाई दोबारा से वही काम पे पहुंच जाएगी। जो माँ भाई है प्रयोग देश के प्रधानमंत्री जी को नहीं करनी चाहिए। ये सब बहुत ओछी और छोटी बातें हैं। देश के प्रधानमंत्री हैं, वो अपनी गरिमा को भूल गए कि भैंस, गाय, बकरी, मुर्गी, मुर्गा, अंडी, अंडा पे बात कर रहे हैं। ये बहुत छोटी बात है। इतने बड़े पद पे बैठा हुआ इंसान ये अंडा और मुर्गी की बात कर रहा है, ये गलत बातें हैं। उनको ये कौन बताए? उनसे तो मीडिया बात कभी किया नहीं। रही सही आप परिवार और जात की बात कर रहे हैं, उनसे जरा ये कोई पूछने वाला नहीं, क्योंकि वो पब्लिक के बीच में तो आते नहीं। सूट वूट वाले नेता हैं। संजय निषाद के साथ वो हैं, ओम प्रकाश राजभर वो उनके साथ वो हैं, अनुप्रिया के साथ वो हैं, जयंत चौधरी के साथ वो, तमाम जाति स्तर के जो पार्टियां हैं उनको मिलाकर के 39 पार्टियों के साथ देश को छलने का और लूटने का सिस्टम तो वो खुद ही बना के बैठे हैं। और वो देश को संदेश दे रहे हैं कि हम जात के आधार पे, परिवार के आधार पे, परिवार में उनके साथ नहीं जुड़ा हुआ है। सबसे ज्यादा अगर भारतीय जनता पार्टी के नेता जो वरिष्ठ नेता हैं और आरएसएस के आदमी है, उनके दामाद मुसलमान हैं। उनसे पूछो कि मुसलमानों को दामाद तुमने क्यों बनाया, हिंदू के यहाँ शादी क्यों नहीं किया? तुम्हें उनसे परहेज है तो ऐसे काम गलत क्यों कर रहे हो समाज में? आपसे ही सवाल है दादा, कहा अभी शिक्षा पे 18% जीएसटी लगा है, क्या लगता है गरीबी जो लोग हैं वो बाकी में शिक्षित कर पाएंगे बच्चों को? कहाँ से पढ़ाई? 18 तो जीएसटी लेता है और उनका राज्य सरकार अलग लेती बा, तो काफी किताब खरीदी ही काम करते की है। आप बताओ गरीबों पे असर पड़ेगा कि नहीं? हमार कमाई 100 रुपया पर डे और खर्चा हमारे ऊपर 150 आए थे, लड़का पढ़े कि हम कर्जा भर। बात चतने का जवाब लगे बस, या प्रधानमंत्री से कह दिया। हमारे साथ है फूलपुर की पब्लिक, हमारे उत्तराखंड के बाद जितना चमका है ना उनका जो समुन्दर में जगह मिले। हमारे साथ से फूलपुर की पब्लिक, उन्होंने अपनी बात बड़ी बेबाकी से रखी है। आप इस वीडियो पे क्या राय रखते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। धन्यवाद।